इस वक्त मैं हूं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के नागर शहर में। ये शहर बहुत ही हिस्टोरिकल शहर है। इसे राजा विश्वुद्धपाल ने स्थापित किया था। इसका नॉर्दर्न वेस्ट वाला हिस्सा बहुत ही खूबसूरत है। ये कुल्लू की सबसे पुरानी राजधानी भी है। इसे बाद में राज्य मुख्यालय बना दिया गया। यहाँ पर आपको घूमने फिरने के लिए काफी सारी जगह मिल जाएंगी और सबसे खास बात यह है, और ये इतने कम डिस्टेंस में है कि आप पैदल ही इन सारी चीजों को देख सकते हैं। और यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है नागर कैसल, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, रशियन आर्ट गैलरी और कृष्णा टेम्पल। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं नगर को। आइए मेरे साथ। कैसल, इट इज एन पीस ऑफ आर्ट। पूरा कैसल पत्थर और लकड़ियों को जोड़कर बनाया गया है। और यह भी हैरानी की बात है कि यह कैसल 600 साल पुराना है, लेकिन आज भी ये पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। पुराने लोगों की बात ही कुछ और थी। यह कैसल राजा सिद्ध सिंह ने बनाया 1460 में। अब इस कैसल को गेस्ट हाउस बना दिया गया है। इस कैसल से पूरा शहर और वैली बहुत क्लियर दिखती है। वाह, सामने बर्फ के पहाड़ और बीच में वैली, और ये कैसल। इस कुर्सी पर बैठकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं नागर का कोई राजा हूं। अगर आप भी राजाओं जैसी फीलिंग चाहते हैं तो आप इस कैसल में स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इस कैसल को होटल में कन्वर्ट कर दिया है। आप इस कला को देख रहे हैं, मैंने इस तरह की कारीगरी आज तक नहीं देखी। ये पुराने ज़माने में जब लोग हाथ से ही सारे काम करते थे, ये तब की कारीगरी है। बहुत ही सुंदर। नागर कैसल ट्रेडिशनल पहाड़ी स्टाइल में बना हुआ है, जिसे काटकुनी कहते हैं। पहाड़ी स्टाइल में वॉल्स बनाने के लिए वुडन बीम और स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे कैसल में कहीं भी मेटल का यूज नहीं किया गया। इसे शॉक बेयरिंग यूनिक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये कैसल पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि 1905 में आए भयानक अर्थक्वेक भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हालांकि यहाँ बहुत से घर पूरी तरह तबाह हो गए थे। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल एक लकड़ी से बना हुआ पगोड़ा स्टाइल का टेम्पल है। ये टेम्पल नागर कैसल से 10 मिनट की दूरी पर है और आप यहाँ पैदल भी आ सकते हैं। इस टेम्पल को राजा यशोधपाल ने बनवाया था और इस टेम्पल का डिजाइन मनाली के हडिम्बा देवी टेम्पल से इंस्पायर्ड है, और वो भी पगोड़ा स्टाइल में ही बना हुआ है। इस टेम्पल में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नजर आती हैं, जैसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी। मैंने माता त्रिपुरा सुंदरी से आशीर्वाद ले लिया है और अपनी मनोकामना भी मांग ली है।
उम्मीद है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। अब मैं जा रहा हूं अपने तीसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है मुरलीधर टेम्पल। मुझे किसी ने बताया कि ये बहुत पुराना भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और ये सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। तो चलते हैं भगवान मुरलीधर के दर्शन करने। मैं कृष्णा टेम्पल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मैंने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मकान देखा। ये बहुत ही पुराना और मिट्टी से बना हुआ है। इस मकान को देखकर मेरा मन कर रहा है कि आज रात मैं यहीं रुक जाऊं। टेम्पल की तरफ ले जाएंगे और इन सीढ़ियों में चलते वक्त आप जब यहाँ के नज़ारे देखेंगे तो आप किसी और ही दुनिया में जाएंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। करते करते जब आप बीच में थक जाएं तो मेरी तरह इस तरह बैठकर और इन सुंदर नज़ारों का आनंद ले सकते हैं और अपनी एनर्जी को दोबारा से बनाकर आगे का ट्रैक चालू कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर रास्ता है।
थोड़ी सी ट्रैकिंग के बाद ही मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लग रही थी, लेकिन मैंने एक गलती करी कि मैं अपने साथ पानी की बोतल नहीं लाया। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें। आपको इन ट्रैक्स में ऐसी छोटी सी दुकानें भी बहुत मुश्किल से मिलेंगी, इसलिए पानी ज़रूर लाएं। पच्चीस मिनट की खूबसूरत ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचे नागर से कृष्णा टेम्पल। हालांकि आप यहाँ टैक्सी से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको अगर इस शानदार और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना हो तो बेहतर होगा ट्रैकिंग कर ही यहाँ आए। तो इसलिए हम पहुंच चुके हैं मंदिर, तो हम मंदिर के अंदर जाएंगे। चलिए। वाह, ये टेम्पल तो हिल टॉप पर है। यहाँ से तो बहुत खूबसूरत और अद्भुत नज़ारे दिख रहे हैं। इस टेम्पल में श्री कृष्ण की मूर्ति बांसुरी बजाते हुए काले रंग में है। मैंने भगवान मुरलीधर के दर्शन कर लिए हैं और पंडित जी ने मुझे बताया कि ये टेम्पल 5000 साल पुराना है। जब पांडव अज्ञातवास में थे तब वो यहाँ आए और विचार करने लगे कि किस मित्र राजा से उन्हें सहायता मिल सकती है। द्रौपदी ने कहा कि ऐसे वक्त में श्री कृष्ण जी ही हमारी सहायता कर सकते हैं। सबने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और वो प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को आश्वासन दिया और कहा कि वो उनके साथ हैं। द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण को चिन्ह देने को कहा और कृष्ण जी ने अर्जुन को उनकी प्रतिमा मूर्ति प्रकट करने को कहा। अर्जुन ने भगवान मुरलीधर की प्रतिमा प्रकट कर दी और तभी से इस मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित है।